ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा अस्त्र जो बोलने मात्र से जन्म लेता है, जिसे ना बनाने की जरूरत है ना ही चलाने के लिए किसी मशीन की आवश्यकता। इसके एक ही प्रहार में ये अपने पीछे छोड़ जाता है जलती हुई धरती। जहां 12 साल तक बारिश नहीं होती, मिट्टी बंजर हो जाती है और जीवन का नामो निशान मिट जाता है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, ये है ब्रह्मास्त्र, सनातन धर्म का सबसे बड़ा रहस्य जो वेदों, रामायण और महाभारत में वर्णित है। लेकिन क्या ब्रह्मास्त्र वास्तव में असली था या फिर कोई कोरी कल्पना? क्या थी इसकी शक्तियां जिसने इसे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली अस्त्र बनाया? और क्या सचमुच ब्रह्मास्त्र आज भी इस धरती पर मौजूद है? अगर हाँ, तो उसे कहां पर छुपा कर रखा गया है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से भी पहले, जब समय स्थिर था, ना ब्रह्मा ने सृष्टि रची थी, ना विष्णु ने पालन किया था और ना ही शिव ने तांडव किया था, तब भी एक शक्ति विद्यमान थी। ये शक्ति स्वयं में संपूर्ण थी, सृजन करने वाली थी, विनाश करने वाली थी और चेतना भी इसमें मौजूद थी। और इस शक्ति के पास था ब्रह्मास्त्र। वेदों और पुराणों के अनुसार ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा द्वारा निर्मित एक दिव्य हथियार है। ये दिव्य अस्त्र मंत्र से संचालित होता है और इसका वर्णन इतना विस्तृत है कि आधुनिक वैज्ञानिक भी हैरान है। ब्रह्मास्त्र के बारे में भारत के अनेक ग्रंथों, वेदों और यहाँ तक कि रामायण और महाभारत जैसे ऐतिहासिक महाकाव्यों में गहराई के साथ बताया गया है। हैरानी की बात यह है कि ब्रह्मास्त्र का वर्णन आधुनिक परमाणु बम से मिलता जुलता है। परमाणु बम यानी एटम बम अस्तित्व में 1945 में आया, लेकिन ब्रह्मास्त्र की चर्चा हजारों वर्ष पुरानी है। ब्रह्मास्त्र के बारे में रामायण में एक वृत्तांत है कि वनवास के दौरान जब एक कौवा भगवान श्री राम के साथ बैठी माता सीता की आंख में चोंच मार देता है, तो क्रोधित होकर श्री राम कोई शस्त्र या धनुष नहीं उठाते, वो सिर्फ घास का एक तिनका उठाते हैं और ब्रह्मास्त्र का मंत्र उच्चारित करते हैं। वो तिनका जलने लगता है, चमकने लगता है और अचानक ही ब्रह्मास्त्र में बदल जाता है। कौवा भागता है, लेकिन आकाश में आग की लपटें छोड़ता हुआ अस्त्र उसका पीछा करता है। ये सिर्फ एक दृश्य नहीं, ये एक संकेत है कि ब्रह्मास्त्र की शक्ति भौतिक नहीं बल्कि मंत्रमयी है और हमारे ऋषियों ने इसे हजारों साल पहले सिद्ध कर लिया था। उसी रामायण में रावण का पुत्र मेघनाद जब हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चलाता है, हनुमान जी जो स्वयं भगवान शिव का अवतार माने जाते हैं, वो जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र उन्हें नहीं मार सकता क्योंकि ब्रह्मा जी से उन्हें वरदान प्राप्त था, लेकिन वह अस्त्र की मर्यादा रखते हैं और स्वयं को बंदी बना देते हैं। ये घटना ब्रह्मास्त्र की शक्ति के साथ साथ उसके पीछे की आध्यात्मिक मर्यादा को भी व्यक्त करती है। अब महाभारत में ब्रह्मास्त्र की महिमा देखी जाए तो महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा प्रतिशोध में पांडवों के 5 पुत्रों को नींद में मार डालता है, जिसके बाद अर्जुन और बाकी पांडव अश्वत्थामा का पीछा करते हैं। दोनों क्रोधित होते हैं और दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला देते हैं। वातावरण कांप उठता है, दिशाएं अस्त व्यस्त हो जाती हैं, जल और वायु में विकृति आ जाती है। उस क्षण महर्षि वेदव्यास और नारद मुनि प्रकट होते हैं और दोनों योद्धाओं से कहते हैं, इन्हें वापस लो, नहीं तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। अर्जुन तो ब्रह्मास्त्र वापस ले लेते हैं क्योंकि उन्हें मंत्र याद था, लेकिन अश्वत्थामा मंत्र भूल चुके थे, वह इसे वापस नहीं ले सकते थे। जिसके बाद वो इसे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ देते हैं, जहां पर परीक्षित पल रहे थे। यह अश्वत्थामा का अभिमन्यु के अजन्मे बालक को मारने का प्रयास था ताकि पांडवों का वंश वहीं पर खत्म हो जाए, लेकिन वहां पर भगवान श्री कृष्ण मौजूद थे। वह अपने योग बल से गर्भस्थ परीक्षित की रक्षा करते हैं। सोचिए, एक ऐसा अस्त्र जो जन्म से पहले जीवन समाप्त कर सकता है, उसकी शक्ति आखिर वास्तव में कितनी होगी? वहीं ब्रह्मास्त्र वास्तव में परमाणु शक्ति से कहीं ज्यादा संपूर्ण भी माना जाता है, क्योंकि ये केवल भौतिक नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा से भी संचालित होता था। और यही कारण है कि इसका प्रयोग केवल ब्रह्मज्ञानी, संयमी और उच्च आत्मा वाले व्यक्ति ही कर सकते थे।
ऐसा नहीं है कि जिसके पास इसका मंत्र हो वही इसे चला सकता है। ब्रह्मास्त्र को चलाने के लिए साधना, मंत्र सिद्धि और आत्मबल अति आवश्यक थे। इसीलिए हनुमान जी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसीलिए अर्जुन इसे नियंत्रित कर सके और अश्वत्थामा विफल हो गए। इसके अलावा ऋषि पिपलाद की कहानी भी सुनिए। ऋषि पिपलाद अपने पिता की मृत्यु का कारण शनिदेव को मानते थे। क्रोध में आकर उन्होंने शनिदेव पर ब्रह्मास्त्र चलाने की घोषणा कर दी। इसे सुनते ही भयभीत होकर शनिदेव ऋषि पिपलाद के सामने प्रकट हुए और उनसे क्षमा मांगी। उन्होंने वचन दिया कि वह 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अपनी साढ़े साथी से पीड़ित नहीं करेंगे। सोचिए, ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसके भय से स्वयं ग्रहों के अधिपति भी कांप उठते थे। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि जिस तरह आज के युग में एक परमाणु बम अपनी जहरीली तरंगों को छोड़कर वातावरण को बर्बाद करता है, जल को विषैला बनाता है, भूमि को बंजर कर देता है, उसी तरह का वर्णन ब्रह्मास्त्र के बारे में भी किया गया है। ये जहां गिरता है वहां 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होती, मिट्टी बांझ हो जाती है और कोई भी जीवन नहीं बचता। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बम के बाद वहां भी कई वर्षों तक बारिश नहीं हुई, भूमि में फसल नहीं उगी और लोगों की संतानें अपूर्ण अंगों के साथ जन्मी। ठीक वही प्रभाव ब्रह्मास्त्र का महाभारत में कहा गया है कि ब्रह्मास्त्र चलने पर आकाश के रंग बदल जाते थे, पक्षी दिशा भूल जाते थे, हाथी चिल्लाने लगते थे और सूर्य काले रंग के हो जाते थे। इतना ही नहीं, श्रीमद् भागवत गीता में ब्रह्मास्त्र को परमाणु जैसा ही बताया गया है। और तो और मोहनजोदाड़ो में मिले कंकाल भी परमाणु बम के विकिरण से प्रभावित लगते हैं। और हैरानी इस बात की है, जब ये कंकाल मिले तब परमाणु बम का आविष्कार भी नहीं हुआ था। तो क्या ये ब्रह्मास्त्र के सच होने का प्रमाण है, जिसे हमारे पूर्वजों ने विज्ञान को अपनी भाषा में समझाया? लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल तो अभी भी बाकी है कि अगर ब्रह्मास्त्र जैसा कुछ था तो आज ब्रह्मास्त्र कहां पर है? प्राचीन ग्रंथों और लोक कथाओं के अनुसार ब्रह्मास्त्र के मंत्र आज भी मौजूद हैं, लेकिन वह हिमालय की गुफाओं में छिपे योगियों और सिद्धों के पास सुरक्षित है। ज्ञानगंज या फिर सिद्धाश्रम जैसी छिपी घाटियां जहां अमर आत्माएं रहती हैं, वहीं पर ब्रह्मास्त्र की शक्ति संरक्षित की गई है। कुछ सिद्धांत कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र कलयुग के अंत में फिर से जागृत होगा, जब अधर्म अपनी चरम पर होगा और कोई पवित्र साधक इसे पुनः प्राप्त करेगा। हमें यह मानना होगा कि वेदों में जो कुछ लिखा गया है वह केवल आस्था नहीं, बल्कि उच्च स्तर की चेतना की संचित पूंजी है। ब्रह्मास्त्र एक अस्त्र नहीं, एक चेतना है जिसे नियंत्रित करने के लिए केवल शरीर नहीं, आत्मा को भी तपाना पड़ता है। अब जरा सोच कर देखिए, अगर ब्रह्मास्त्र आज के युग में फिर से जाग जाए तो आखिर क्या होगा? क्या मानव इस बार उसे संभाल पाएगा या फिर से विनाश की ओर बढ़ जाएगा? तो आप ब्रह्मास्त्र के बारे में क्या मानते हैं? अगर ये आपके पास आज मौजूद होता तो आप इससे क्या करते? कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू।